वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती है ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खेमे में रखी है। लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है। लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेरे खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। मालूम होता है अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का वलवला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्ने अली, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी, उसने कहा मुर्रिख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, ओ मुसन्निफ तू हुसैन इब्ने अली की शान में कहाँ तक बात करेगा, तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा, तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं, कहने लगे हुसैन इब्ने अली की शान रिफअत,
کوئی کیا جانے یہ حسن جانے، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لہذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ پھر کہتا ہوں، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ہم کہہ رہے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین۔ اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کریں، یہ ہمت، جذبہ۔